क्या कोई सिस्टम फास्ट और स्केल दोनों नहीं हो सकता? इज लीन टूवर्ड्स आइदर ऑफ देम, कि हमें क्या चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। वी हैव टू चूज व्हाट मैटर मोस्ट। तो जब हमारे गोल ही अलग हैं तो उनका सिस्टम डिजाइन एक कैसे हो सकता है? हर एक सिस्टम फास्ट नहीं होते, और जो फास्ट होते हैं क्या वो स्केलेबल भी होते हैं? हाय, myself Saurav Goyal. I am working professional. Welcome to System Simplify. अब तक इस चैनल में हमने डिस्कस किया कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए उसमें जो डेटा फ्लो हो रहा है उसका कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और वो कंट्रोल हर एक लेयर पे, मल्टीपल प्लेसेस पे जरूरी है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमारे सिस्टम में जो डेटा फ्लो हो रहा है वो दो तरीके से पॉसिबल है। आइदर पुश विच इज फास्ट बट रिस्की, और पुल विच इज सेफ बट विथ एड डिले। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम अपने सिस्टम में पुश डेटा को अवॉइड नहीं कर सकते, बट व्हेन देयर इज ए रिस्क तो हम कैसे अपने सिस्टम को स्टेबल करेंगे। तो फिर हमने आगे डिस्कस किया कि वी विल ऐड सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म लाइक बफर, या हम रेट लिमिट करेंगे, या हम बैक प्रेशर करेंगे, या हम अपने वर्कर्स बढ़ाएंगे सो दैट हमारे जो सेंडर की स्पीड है उसको रिसीवर मैच कर सकें, या हम कुछ पैकेट को ड्रॉप कर देंगे, या ऑल टुगेदर हम रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देंगे, और मेनी मोर। बट आइडिया वाज कि हमें अपने सिस्टम को स्टेबल रखना है। फिर लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जब हमारा अपने सिस्टम के डेटा फ्लो पे पूरा कंट्रोल है और हमने अपने डेटा को कंट्रोल करने के सारे मैकेनिज्म अप्लाई कर रखे हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ सिस्टम, कुछ एप्लीकेशंस जो कि बहुत फास्ट हैं, क्विक उनका रिस्पॉन्स है, बट जैसे ही वो स्केलेबल होती हैं तो वो फेल कर जाती है। इसको समझने के लिए क्यों ना हम रियल सिस्टम का एग्जांपल लें। व्हाट्सएप की बात करते हैं, हम लोग डेली यूज करते हैं। जैसे ही हम मैसेज यूजर सेंड करता है, रिसीवर को इंस्टेंटली वो रिसीव हो जाता है। हम उबर की बात करते हैं, जैसे ही हम कोई कैब बुक करते हैं, इंस्टेंटली एक ड्राइवर आपको असाइन हो जाता है। सो दीज सिस्टम्स में इंस्टेंटली यूजर के पास एक रिस्पॉन्स आता है, राइट? बट अगर आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग फेस्टिव टाइम, न्यू ईयर टाइम, व्हाट्सएप के मैसेज डिलीवरी में डिले आने लगता है। पीक आवर्स में उबर में जब आप कोई डेस्टिनेशन या कैब बुक के लिए कैब बुक करते हैं तो ड्राइवर असाइनमेंट में टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम जीमेल का एग्जांपल लेते हैं। जीमेल की मेल को डिलीवर होने में कभी कभी समय लगता है, बट जीमेल एट ए टाइम बिलियंस ऑफ मेल को हैंडल करता है विदाउट फेल। सो वी कैन से दीज टू आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन और सिस्टम्स। तो एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में, क्या कोई सिस्टम फास्ट और स्केल दोनों नहीं हो सकता? समझते हैं। बेसिकली जब हम फास्ट स्पीड की बात करते हैं, मतलब जब यूजर ने कोई रिक्वेस्ट करी और जब उसके पास रिस्पॉन्स आया, उन दोनों के बीच में कितना टाइम इंटरवल है। हम अपने YouTube वीडियो जो इनिशियल प्रॉब्लम थी उसी को लेते हैं।
जब यूजर ने यूट्यूब वीडियो पे क्लिक किया और उस वीडियो का जब फर्स्ट फ्रेम उसके पास आया, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम। टेक्निकल टर्म में उसे लेटेंसी कहते हैं। यूजर को इंस्टेंट फील कराने के लिए हमारा डिजाइन मोटो रहता है लो लेटेंसी। हम हमेशा चाहते हैं कितनी फास्ट यूजर को रिस्पॉन्स दे सकें। वहीं एक दूसरा डायमेंशन है कि एट ए टाइम हमारा सिस्टम कितनी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। एट ए टाइम हमारा सिस्टम कितने डेटा को प्रोसेस कर सकता है। दैट्स वी कॉल्ड सिस्टम कैपेसिटी। तो अब दीज आर टू डिफरेंट थिंग। जब हमें इंस्टेंट स्पीड चाहिए तो हम लेटेंसी की बात करेंगे, वहीं जब हमें एक मैसिव सिस्टम चाहिए तो हम थ्रूपुट की बात करेंगे। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर हम किसी एक चीज को ऑप्टिमाइज करेंगे तो उसका इंपैक्ट दूसरे पे भी पड़ेगा। बट अगर आप देखें तो स्पीड और सिस्टम कैपेसिटी हमें डायरेक्टली रिलेटेड नहीं दिख रहे। तो क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है? क्यों ना इसे वैलिडेट करते हैं। तो जब हम फास्ट रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, यूजर ने कोई रिक्वेस्ट करी और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल रिस्पॉन्स देने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज डेडिकेटली उसके लिए रिजर्व कर देंगे। इन दैट केस क्या होगा, हम अपने सिस्टम की स्केलेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उसको डेडिकेटली किसी के लिए रिजर्व कर रहे हैं। तो हम अपने सिस्टम की स्केलेबिलिटी को कहीं ना कहीं लिमिट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जब हमारा बहुत बिग मैसिव स्केलेबल सिस्टम है, देयर लॉट्स ऑफ डेटा इज फ्लोइंग, तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारी क्यूज होंगी, हम बैचेस बनाएंगे, बैचेस को हम बहुत ऑप्टिमाइजली उसको प्रोसेस करेंगे। ऑल दिस थिंग्स आर एडिंग डिले, और जब हम डिले ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्पॉन्स स्लो होगा। अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझें, किसी सिस्टम को क्विक फास्ट बनाना, फास्ट रिस्पॉन्स बनाना इज अ डिफरेंट गोल। किसी सिस्टम की एक इनफाइनाइट कैपेसिटी बढ़ाना इज अ डिफरेंट गोल। तो जब हमारे गोल ही अलग हैं तो उनका सिस्टम डिजाइन एक कैसे हो सकता है? रियल सिस्टम में फिर क्या होता है? अगर हम व्हाट्सएप की बात करें, उबर की बात करें, दे आर इंस्टेंट एंड दे आर बिग मैसिव स्केलेबल सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है, जो रियल सिस्टम है दे ट्राई टू बैलेंस बोथ। बट अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी रियल सिस्टम है, एवरी सिस्टम इज लीन टूवर्ड्स आइदर ऑफ देम। मतलब हमारे जितने भी रियल सिस्टम हैं उनका जो कोर डिजाइन है वो या तो इंस्टेंट स्पीड की ओर लीन है या फिर स्केलेबिलिटी की ओर लीन है। क्या हम अपने इस स्टेटमेंट को भी वैलिडेट कर सकते हैं? इस चीज को समझने के लिए हम फिर से रियल टाइम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले YouTube का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम लाते हैं। यूजर ने YouTube वीडियो क्लिक किया
और YouTube वीडियो इंस्टेंटली उसके ब्राउजर पे प्ले होने लगा। इट मीन्स लुक लाइक YouTube अपनी स्पीड को प्रायोरिटी दे रहा है, मीन्स लो लेटेंसी की तरफ इसका डिजाइन होना चाहिए। बट अगर आप फिर से सोचें तो एक ही YouTube वीडियो को मिलियंस ऑफ यूजर्स एट अ सेम टाइम देख सकते हैं। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ बिग मैसिव सिस्टम इट इज। अब अगर मैं ये कहूं कि जो एक स्केलेबल बड़ा सिस्टम है, रियल सिस्टम्स हैं, वो अपनी सब गोल्स को, अपनी सब प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरीके से ऑप्टिमाइज करते। तो YouTube ने क्या किया, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस जो उसके गोल्स थे उनको लो लेटेंसी की तरफ डिजाइन किया। बट इन द बैकग्राउंड ओवरऑल YouTube डिजाइन इज स्केलेबल मैसिव सिस्टम, राइट। तो यहां से हमने ये सीखा कि एक सिस्टम में हम डिफरेंट अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव के लिए डिफरेंट डिजाइंस रख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल है, हम यूपीआई सिस्टम, पेमेंट सिस्टम्स की बात करते हैं। हम जैसे ही पेमेंट्स करते हैं, किसी को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर होता है। अगेन इट टुक लाइक कि इस सिस्टम की जो प्रायोरिटी है वो लो लेटेंसी की तरफ है। बट फिर से सोचिए, क्या आपका पेमेंट एक बार की जगह डुप्लीकेट हो जाए, गलत सेंडर को चला जाए, रॉन्ग ट्रांजैक्शन हो जाए, इज इट एक्सेप्टेबल? नो। पेमेंट सिस्टम इज टोटली अलाइन्ड टुवर्ड करेक्टनेस, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बट इसके साथ साथ एक गुड यूजर एक्सपीरियंस के लिए ही इज ट्राइंग टू मेक हिज सिस्टम लो लेटेंसी एज वेल। बट करेक्टनेस इज व्हाट इट कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो हम ये स्टेटमेंट कह सकते हैं कि इन स्केलेबल सिस्टम रॉन्ग फास्ट से कहीं बेहतर स्लो करेक्ट आउटपुट है। एक और एग्जांपल लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम गूगल सर्च की बात करते हैं। आप क्या करते हैं, कोई भी यूजर को कुछ सर्च करना है तो गूगल सर्च में जाके वो सर्च करते हैं और इंस्टेंटली हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अगेन हमें ऐसा लगता है इट इज लो लेटेंसी सिस्टम। बट थिंक कि क्या जब हम सर्च करते हैं उस समय गूगल पूरे इंटरनेट में उसके रिजल्ट को सर्च कर रहा होता है? नहीं। क्या करते हैं उसमें, गूगल ने पहले से उस डेटा को प्री प्रोसेस कर रखा है, इंडेक्स बना रखा है, और जैसे ही आप उसकी रिक्वेस्ट को, आप कुछ सर्च की रिक्वेस्ट करते हैं, इट विल रिस्पॉन्ड बैक। इन तीनों एग्जाम्पल को देख के हमें एक चीज समझ में आई। हमने इससे पहले डिस्कस किया था इसी वीडियो में पहले कि जब हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, इन दैट केस वी हैव टू डेडिकेट रिसोर्स उसको एलोकेट करने पड़ेंगे, वो सिस्टम हमारा स्केलेबल नहीं हो सकता। बट यहां पर हमने रियल सिस्टम के एग्जाम्पल से समझा कि हमारा स्केलेबल सिस्टम भी एक फास्ट इनफ स्पीड दे देता है। टू अचीव दिस, द आइडिया इज एक मैसिव थ्रूपुट स्केलेबल सिस्टम में लो लेटेंसी अचीव करने के लिए हम उसमें जो डेटा फ्लो हो रहा है उसको हम प्री प्रोसेस करके रखेंगे।
उससे हमें क्या फायदा होगा कि जब यूजर ने रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने का टाइम हम बचा सकते हैं। इफ वी हैव ऑलरेडी प्रोसेस डेटा, इमीडिएटली हम उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इस डिस्कशन में हमने ये एक नई चीज सीखी। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं, हमें अब कुछ कुछ सिस्टम डिजाइन आ गया, हमें सिस्टम को कंट्रोल करना आ गया, हमें सिस्टम में कैसे डेटा फ्लो करना है आ गया, तो क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो परफेक्टली फास्ट इनफ हो और अनलिमिटेड स्केलेबल हो। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा सिस्टम बन सकता है? या किसी न किसी सिस्टम में कुछ न कुछ ट्रेड ऑफ होगा ही? थोड़ा और समझते हैं। हम फिर से अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, जहां पे यूजर YouTube वीडियो को क्लिक करता है। अब हम अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये सोचिए, जब यूजर ने YouTube वीडियो क्लिक किया तो उसमें जो व्यू काउंट आ रहा है वो हम यूजर को कैसे काउंट करके देते हैं? इफ इट इज ए सिंगल यूजर, दिस इज ए इजी प्रॉब्लम, बट फॉर ए यूट्यूब लाइक सिस्टम, जहां पे एक ही वीडियो मिलियंस ऑफ यूजर एट ए टाइम देख रहे हैं, जस्ट इमेजिन ऑप्शन 1 अगर हम लेके चले कि यूजर को करेक्ट व्यू काउंट दिखाने के लिए एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम जितने भी यूजर उसके वीडियो को देख रहे हैं एट एनी जियोग्राफिकल एरिया, टू काउंट दैट नंबर इज ए डिफिकल्ट टास्क। तो YouTube को क्या करना पड़ेगा? अगर YouTube को ये अचीव करना है तो अपना स्केल को लिमिट करना होगा। इसका अदर वे ये है कि YouTube क्या करे, सारे के सारे काउंट को एग्रीगेट करे, प्रोसेस करे और थोड़ी देर बाद यूजर को व्यू काउंट दिखा दे। एक्चुअली YouTube ऐसा ही करता है। YouTube इज ए मैसिव स्केल सिस्टम और वो अपने कोर डिजाइन में स्केलेबिलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है एज कंपेयर टू स्पीड। बट इन पैरेलल वो क्या करता है, एक गुड यूजर एक्सपीरियंस के लिए एक अप्रॉक्स व्यू काउंट डेटा यूजर को दिखाता है, एंड इन द बैकग्राउंड इवेंचुअली कंसिस्टेंसी के थ्रू it calculate the correct count and display to the user maybe after some time. इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा कि इन सिस्टम डिजाइन देयर इज नॉट ए परफेक्ट सॉल्यूशन। इन सिस्टम डिजाइन हमारा जो मोटिव है वो एक परफेक्ट सॉल्यूशन बनाना नहीं है, बल्कि we have to choose what matter most. हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, हम उन चीज़ों को ज़्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे जो हमारे लिए, हमारे सिस्टम, जो हमारे गोल्स हैं सिस्टम के, उससे मैच करते हैं। इतने डिस्कशन के बाद मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है। हमने ये सारी चीज़ें सीखी, बट जस्ट सोचिए, अगर मुझे कुछ स्क्रैच से एक सिस्टम डिजाइन करने के लिए कहा जाए तो मुझे कैसे पता होगा कि मुझे कौन सी चीज ऑप्टिमाइज करनी है और कौन सी नहीं? इन माय ओपिनियन, हमें क्या चीज ऑप्टिमाइज करनी है उसकी जगह हमारा थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि हमें क्या चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, YouTube में हमें स्केलेबिलिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज करनी है। एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन में हमें स्पीड नहीं कॉम्प्रोमाइज करनी
एक पेमेंट सिस्टम में हमें करेक्टनेस नहीं ऑप्टिमाइज करनी है, तो हमारा जो सिस्टम का डिजाइन होगा उसमें हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चीज नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। इसको एज ए बैकबोन बना के वी विल ट्राई टू ऑप्टिमाइज अदर थिंग। और जब हमें ये समझ में आ जाएगा, जब हमें इस तरीके से सिस्टम डिजाइन करना आ जाएगा, तो हमें वही प्रॉब्लम इजी लगने लगेगी। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब आप ये चीज देखेंगे कि हमने इस चैनल में जो शुरुआत करी थी, वहां पे हमने एक माउस क्लिक की जर्नी की बात करी थी, और उस जर्नी में हम माउस से लैपटॉप तक ही पहुंच पाए थे। और लास्ट फ्यू वीडियोस में जब हम सिस्टम डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो अभी तक हमने एक भी सिस्टम बिल्ड नहीं किया। तो व्हाट डू यू थिंक, हमने एक्चुअल में क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया? अगर आप ध्यान से देखें, दो हमने कोई भी सिस्टम बिल्ड नहीं किया, बट अब जो एग्जिस्टिंग रियल सिस्टम्स हैं उनका डिजाइन वैसा क्यों है, ये अब हमें समझ में आने लगा है। और जब हमें अपने आसपास का सिस्टम का डिजाइन समझ में आने लगता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर सिस्टम डिजाइन। इस चैनल में हमने शुरू में बात करी थी कि मैंने क्या प्रॉब्लम फेस करी। तो इनिशियली मैं बहुत प्रॉब्लम को सरफेस लेयर पे देखता था, मैं हमेशा सॉल्यूशन की तरफ फोकस करता था और कभी भी वाई समझने की कोशिश नहीं करता था। अगर आप अब तक के वीडियो में देखें तो हमें हमारी अप्रोच में चेंज आया है। अब हम किसी प्रॉब्लम को, हमारा देखने का नजरिया बदल गया है, हमारी अप्रोच बदल गई है। प्लस हम केवल किसी सिस्टम के सॉल्यूशन की जगह वो सॉल्यूशन ऐसा क्यों है, अब हमने ये समझना शुरू कर दिया है। तो मेरा प्लान है कि मैं अपनी इस सीरीज को यहीं पर कंक्लूड करूंगा और एक नई सीरीज स्टार्ट करूंगा विद द सेम प्रॉब्लम, बट विथ न्यू पर्सपेक्टिव, जो कि हमने अब तक सीखा, प्लस कुछ हमने सिस्टम डिजाइन की नॉलेज सीखी, प्लस किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका सीखा। तो हम सीरीज 2 वीडियो में हम सेम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे विथ अवर न्यू अप्रोच, विथ अवर न्यू अंडरस्टैंडिंग, सो दैट हम सेम प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से समझ सके, सेम सिस्टम को और डीप में समझ सके और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सके। थैंक यू।